नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 5:25 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। ज्येष्ठा नक्षत्र है दोपहर 12:55 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शिव योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा दोपहर 12:55 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्षितिज में आज सूर्योदय के समय बुध के आधिपत्य वाला ज्येष्ठा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का प्रतीक चिन्ह कमंडल अथवा छाता है और इसके अधिष्ठाता देवता देवराज इंद्र हैं। अतः यह नक्षत्र राजसत्ता, वीरता और प्रबल नेतृत्व का कारक है। यह गंडमूल नक्षत्र है अर्थात तीक्ष्ण दारुण स्वभाव का। आज मंगलवार है, मंगल का दिन, और साथ में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी अर्थात आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का अति दुर्लभ पर्व है। आज का दिन शेयर बाजार में रक्षा, सुरक्षा, इस्पात, धातु और भू निर्माण, अग्निशमन सेवा एवं नूतन उद्यम यानी जो नए व्यापार हैं ऐसे क्षेत्र की कंपनियों में निवेश अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का, तो राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वर्ष का एक अति दुर्लभ संयोग है जो वर्ष में मात्र 1 या 2 बार आता है। आज मंगलवार और साथ में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी अर्थात आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व है। शास्त्रीय परंपरा में कहा गया है कि एक अंगारकी संकष्टी का फल 12 साधारण संकष्टी के बराबर होता है। कुंडली में 5 कौन से ऐसे दोष हैं जो आज विशेष रूप से शांत किए जा सकते हैं? दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में, तो वहीं राहु कुंभ में, मंगल शनि मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में दोपहर तक, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो मंगलवार का दिन उग्रवार और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा आगे हम
राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 मई दिन रविवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखने का मुहूर्त, औषधि सेवन का मुहूर्त जो है प्रातः 7:34 से 9:45 के बीच का है। यह समय नोट कर लीजिएगा। और उसी दिन रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त सुबह में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है। प्रिय दर्शकों, उस दिन इसे हम बहुत ही श्रेष्ठ दिन मानेंगे। आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। और साथ ही साथ उस दिन शल्य कर्म का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 8:22 से रात्रि 11 बजे के बीच। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है। और इसमें भी विशेष रूप से जो औषधि सेवन का और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, इसे मैं बार बार समझाता हूं। इसे एक बार में आपको मैं जानता हूं कि सारे रोग से मुक्ति हो जाएगी, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन स्नान ही तो करना है जो कि आप रोज करते हैं। और करना क्या, कुछ नहीं, जल में नीम का पत्ता डाला, उबाला, उसी जल से स्नान कर लिया। हल्दी, खड़ी हल्दी जल में डाल दी, उसी से स्नान कर लिया। इतना ही तो करना है, तो जरूर करिएगा। और कुंडली को खोला और एक भाव में देखा कि चंद्र, राहु, गुरु सब एक साथ बैठे हैं। एक तरफ चंद्रमा से गुरु का संबंध गजकेसरी बना रहा है, तो दूसरी तरफ गुरु राहु का चांडाल दोष और चंद्र राहु का चंद्रग्रहण दोष। अब एक ही जगह अमृत भी विष भी। अब अगर आप फलित कर रहे हैं तो सवाल उत्पन्न होता है कि हम किसका उत्तर दें, किसे अच्छा माने, ग्रहण को, गजकेसरी को या चांडाल को। और इसी पर कहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका प्रभाव, और पाप ग्रह की दृष्टि है तो उसका प्रभाव। राजयोग बनेगा, राजयोग मिट्टी में मिल जाएगा। ये बड़ा अद्भुत विषय है। और इस वीडियो को मैंने पूर्व में ही आपके लिए बना रखा है। ये लिंक है, अवश्य एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो को आपके काम आएगा। अद्भुत ज्ञान है, इसे आप सीख सकेंगे। यहां पर अब हम चलें दिव्य महाप्रयोग की ओर। 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, 2 दिनों से आप लोगों ने राशिफल नहीं देखा। बहुत सारे लोग लगातार व्हाट्सएप पर, साथ ही साथ राशिफल के कमेंट में भरे पड़े हैं, लिख रहे हैं कहाँ हैं आप, राशिफल नहीं आ रहा है। मैं अस्वस्थ हो गया था और भयंकर बुखार मुझे हो गई थी, जो आमतौर पर मुझे नहीं होती है। लेकिन वेद में जब हम वेद की पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा में एक श्लोक है, प्रकृति यस्य कल्याणी दंतुष्ठौ यस्य शोभनौ। यहाँ ये जो पहला लाइन है, प्रकृति यस्य कल्याणी, जिसकी प्रकृति कल्याणी हो उसके लिए जीवन बड़ा सहज हो जाता है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी हुआ सब कुछ मेरी समझ के चलते हुआ या ना समझी के चलते हुआ, या प्रकृति को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता महसूस करने का कि प्रकृति आपके लिए कितनी कल्याणी है। कैसे, मैं बताता हूं। प्रिय दर्शकों, आजकल आप जान रहे हैं, मैं आपको आपके एक प्रश्न का जवाब दिलवा रहा हूं। मैं बीच में आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता था। मुझे लगा थोड़ी सोखी हो जाएगी ज्यादा, ये दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो कमरा है जहां से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। यही मेरा ऑफिस है जहां से मैं बैठकर कुंडली देखता हूं। यही सब कुछ है। यहां एक कुर्सी लगी रहती है जहां से बैठकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। आप विश्वास मानिए, मैंने अति कर दिया था। यहां मैंने एक फोल्डिंग लगवा दी थी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने एक फोल्डिंग खरीदवा करके और लगवा दिया था। किस लिए? पूजा करने के लिए जाऊंगा और बाकी ऐसे खाना पीना सब कुछ यहीं। और मैंने अति की। मैं बीते 10-11 दिनों से अति कर दिया था। आमतौर पर जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कम से कम मेहनत में अब कितना ज्यादा से ज्यादा पालें। मैं समझता हूं कि जब इतना आगे बढ़ गए हैं लोगों के चलते, तो कम से कम में अब उनको और कितना मैं बेहतर दे दूं ताकि मेरी जो ये साख है और मजबूत हो जाए। और इसी में मैंने वो अति कर दिया। उस अति का परिणाम मैंने इतना अद्भुत देखा, इतना अद्भुत, आप विश्वास नहीं करेंगे। बुखार इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा, तप रहा था मैं और पूरे दिन सोया रहा बेहोश। उसमें भी कमाल आपको बताता हूं, सुबह पूजा दर्शन सब कराया। जब तक दर्शन करा था बस भगवान से ही प्रार्थना कर, मुझे पता चल गया था बुखार लगने वाला है। मैं भगवान से बस पूरा करा लो माई, आज का दर्शन पूरा करा दो, आज का दर्शन पूरा करा दो। करते करते घर आया, मैं बिस्तर पर भी नहीं जा पाया, सोफे पर सो गया। पूरे दिन सोफे पर सोया रहा,
पूरे दिन वहीं पर चादर सब कुछ डाल दिया गया, कंबल शरीर पर वहीं पड़ा रहा। और विश्वास मानिए एक बुखार की दवा से मैं ठीक भी हो गया था। हालांकि मेरा एक दिन आपका 2 दिन बर्बाद होता है, यही होता है, मेरा एक दिन जाता है, आपका 2 दिन चला जाता है, इसलिए आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिला। इतना भयंकर बुखार, इतना, एक कदम नहीं चल पा रहा था, चक्कर। मेरे पास अभी रिपोर्ट पड़ी है, ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने नापा, सब कुछ 110 में 80, पता नहीं क्या उन्होंने लिखा, सब कहा नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ये प्रकृति की कल्याणी स्थिति है। वो चाहती थी कि मैं सोऊं, आराम करूं, नहीं तो इसका नुकसान हो जाएगा, और उसने तुरंत सुला दिया, ऐसे सुला दिया। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। जब ये महसूस होता है तो रोमांच होने लगता है कि प्रकृति जब कल्याणी होती है तो ये करती है। आप अति करने जा रहे थे जो कि ठीक नहीं था, और मैं कर रहा था। फोल्डिंग हटवा दिया हूं, यह साइड में मुड़वा दिया हूं, अब नहीं। और अब मैंने मैसेज सबको जा रहा है, 1 महीना इंतजार करना होगा, मेरे जान की कीमत पर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ये गलत है, मैं खुद गलत कर रहा था, तो ये मेरी जान की कीमत पर नहीं। अच्छा, होता क्या है कि इस सवाल का जवाब देने की जो प्रक्रिया है, टाइम थोड़ा ज्यादा चला गया, लेकिन प्रक्रिया ये है कि मैं सवाल देखता हूं, क्या सवाल है, कुंडली खोल ली मैंने, ये मैं ही करता हूं। इसके बाद मैं सवाल का जवाब और किस कारण ये जवाब दे रहा हूं इतना रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि 4 पेज तो मैं टाइप करने से रहा, वो मेरे से नहीं हो सकता। 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज तक का जवाब मैं टाइप नहीं कर सकता। तो मैं क्या कारण है, मैं क्यों ये जवाब दे रहा हूं, वो तर्क दे देता हूं, और इसके बाद इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके लिए मैं ये तर्क दे रहा हूं। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बीते दिनों ही बताया था कि इसके लिए मैंने 9, जिसमें से एक मैं हूं, छोड़ के 8 ज्योतिषी विद्यार्थी हैं यहीं के, इनको जोड़ रखा है मैंने, और टाइपिंग करने के लिए 3 बंदों को रखा है जो टाइप करते हैं इस पर, लैपटॉप पर। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो बंदे हैं, विद्यार्थी हैं, अब मुझे दिखाने के लिए कि मैं कितना बेहतर जानकारी, अब वो उसको इतना डिटेल में लिखते हैं कि मतलब नक्षत्र के किस पाद में, नक्षत्र से भी बात नहीं, नक्षत्र के भी 4 चरण, उस समय कौन सा चरण है, उसको इतना विस्तारित वो जवाब देते हैं। मुझे लगा कि चलो लोगों को फायदा मिल रहा है। अब मुझे इतना भी जो करना पड़ा उसके बाद उसको पढ़ना कि भाई उन्होंने ठीक। अभी तक में एक व्यक्ति ने मात्र शिकायत किया कि एक जगह किसी ने विशाखा नक्षत्र, आप शायद सुन रहे होंगे कि विशाखा नक्षत्र की जगह कुछ मात्र एक ने ऐसा कहा कि कुछ लिखा गया होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि जवाब सवाल का तो आपको मिल गया ना, वो लिखने में उनसे हुआ होगा, टाइपिंग हो रही इत्यादि, इतने लंबे लंबे जा रहे हैं जवाब। खैर, अब यहां से सबको कह दिया गया है कि 30 दिन कम से कम इससे पहले जवाब नहीं मिलेगा। अगर मेरी स्थिति रहेगी तो, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा, मेरी जान की कीमत पर जवाब नहीं मिलने वाला है। अब मैं खुद ही समझूंगा इस बात को, गलत किया था मैंने। और हाँ, मुझसे मुलाकात करने वाले हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो मैं यात्रा पर निकलने की तैयारी शुरू कर रहा हूं। तुरंत मिलने की तैयारी आप भी रख सकते हैं मुझसे। लखनऊ में, दिल्ली में और देहरादून, लुधियाना, चंडीगढ़, साथ ही साथ गुरुग्राम में और कानपुर में मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर शीघ्र संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज वर्ष में 1 या 2 बार आने वाला अति दुर्लभ पर्व है अंगारकी संकष्टी चतुर्थी। साधारण जो संकष्टी प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में आती है, परंतु जब कृष्ण चतुर्थी को मंगलवार पड़े तो उसी को अंगारकी कहते हैं। अंगारक संस्कृत में मंगल का प्राचीन नाम है अंगारा, जिसका अर्थ है अग्नि के समान दीप्त वर्ण वाला। मुद्गल पुराण की एक कथा है, उसे सुनिए। इस कथा में क्यों अंगारकी कहा गया इसको, एक बार भारद्वाज जो ऋषि थे वो तप कर रहे थे, उनके तप के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम पृथ्वी रखा गया। पृथ्वी और भारद्वाज के संयोग से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका वर्ण अग्नि के समान दीप्त था। ऋषियों ने उस बालक का नाम अंगारक रखा। यही अंगारक आगे चलकर के ग्रहों के मंडल में मंगल के रूप में स्थापित हुए। परंतु मंगल इस उग्र स्वभाव और अग्नि वर्ण से उनको बड़ा कष्ट था। उन्होंने अनेक वर्ष तक भगवान गजानन की कठोर तपस्या की। अंततः गणेश जी प्रसन्न हुए और बोले, हे अंगारक, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हुआ। आज से जब भी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मंगलवार पड़ेगा वह तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, अंगारकी कहलाएगा। और उसका व्रत जो भी करेगा उसे 12 संकष्टी के बराबर का फल मिल जाएगा। तभी से संयोग शास्त्रीय रूप में प्रतिष्ठित है। अब इसका गहन ज्योतिषी भी आप अर्थ समझ सकते हैं। मंगल कौन है? मंगल अग्नि तत्व, पुरुष तत्व, रक्त, साहस और भू संपत्ति और सहोदर के कारक। ये तीसरे, छठवें, 10वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। दूसरी ओर गणेश जी कौन है? तो विघ्नहर्ता हैं, अर्थात किसी भी ग्रह के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने वाले हैं। शास्त्रीय परंपरा में गणेश जी का संबंध केतु से भी जोड़ा गया है, क्योंकि केतु बुद्धि और मोक्ष दिशा के कारक हैं। अंगारकी पर यानी इस चतुर्थी पर मंगल और गणेश दोनों, यानी गणेश जी और मंगल दोनों एक साथ सक्रिय रहते हैं।
एक उग्रता का अधिष्ठाता, दूसरा उग्रता का सामक। यही कारण है कि कुंडली के मंगल संबंधी जितने भी दोष हैं उसके निवारण के लिए आज का दिन सर्वोत्तम माना गया है। अब समझिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से दोष हैं जो आज के दिन काटे जा सकते हैं। तो कुंडली के विशेष दोष वो हैं जो शांत किए जा सकते हैं। उसमें एक पहला मांगलिक, मंगल के चलते अगर आपका विवाह इत्यादि बाधित हो रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है, यानी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में है, आप मांगलिक हैं, आपके इस दोष का शमन हो जाएगा। विवाह में बाधा अनुभव हो रही वो दूर हो जाएगा। दूसरा है अंगारक योग, यानी मंगल और राहु का संबंध यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है जो उग्रता और दुर्घटना देता है। तीसरा है शल्य योग, यदि मंगल और केतु का संबंध कुंडली में बना हुआ है, सारावली के अनुसार यह शल्य यानी काटने वाला योग है, जहां होगा वहां चीरा लगेगा। चौथा है रक्त दोष, रक्त संबंधी कोई भी समस्या यदि कुंडली के छठवें में मंगल पीड़ित होकर के बैठे हुए हों तो रक्त दोष की स्थिति बनती है। और पांचवा है भू संपत्ति विवाद, यदि आप चौथे भाव में मंगल की दृष्टि से या किसी भी प्रकार से भू संपत्ति इत्यादि से पीड़ित हैं, जमीन मकान को लेकर के संघर्ष चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा है, तो इन पांचों दोषों का निवारण और उसकी उत्तम घड़ी आज है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने नारद जयंती पर प्रयोग बताया था। कई सारे दर्शकों ने कहा इसको पहले बताया करिए। आप समझिए, ये राशिफल का कार्यक्रम है और मैंने अब प्रयत्न करने का ये प्रयास शुरू कर दिया है कि राशिफल में कोई ऐसा विशेष मुहूर्त आता है तो उसको बताऊंगा। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि मैं ऐसा कोई कठिन चीज बता ही नहीं रहा हूं जो आपकी दिनचर्या से बिल्कुल अलग हो जाए, उसको सामान्यतया कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने कभी भी किसी को लकीर का फकीर बनने के लिए नहीं कहा। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं, जैसे मैंने आज आपको बताया, जैसे सुनिए आज के प्रयोग को सुनिए। आज आपको करना यह है कि अभिजित मुहूर्त में पहला तो यह है कि आज आप उपवास रहिए, फलाहार पर रहिए और सायंकाल भगवान गजानन की आराधना करिए, जो कि आमतौर पर जो लोग संकष्टी करते हैं वो जानते हैं कैसे होता है। अभिजित मुहूर्त में गणेश जी को अगर और कुछ नहीं कर सकते तो एक काम है, अभिजित मुहूर्त का समय राशिफल में मैं आपको बता चुका हूं पर पंचांग में, तो अभिजित मुहूर्त में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आज 21 दुर्बा और साथ ही 21 मोदक गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए और सायंकाल विशेष रूप से प्रदोष काल में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इतना अगर कर सकते हो, और ज्यादातर नौकरी वाले लोग होंगे वो कहेंगे सब कुछ आज मैं नहीं कर सकता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, रात्रि चंद्रोदय दर्शन, चंद्रोदय के समय में चंद्र का दर्शन और अधिक से अधिक कर सकते हो तो चंद्रमा को अर्घ अगर करते हैं तो किसी भी तरह के मंगल जन्य पीड़ा से शीघ्र आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे प्रयोग बताता हूं, पहले इस प्रयोग को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप नौकरी वाले हैं, सुबह चले जाएंगे, कैसे कर पाएंगे? सुबह कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप अभिजित मुहूर्त में नहीं कर पाएंगे, प्रभाव थोड़ी खत्म हो जाएगा। आज का दिन ही अपने आप में श्रेष्ठ है। आप सुबह करके तब ऑफिस जाइए, शाम को आकर के आप 5 प्रदोष काल में नहीं आ सकते हैं संकट नाशन पढ़ने के लिए, मत आइए। आप रात्रि में तो आते हैं, चंद्र दर्शन 9:56 के आसपास हो रहा है, उसी समय संकट नाशन का पाठ कर लीजिएगा और तब चंद्र दर्शन कर लीजिएगा, हो गया ना। से हाँ भला रिजल्ट ही तो चाहिए, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप फिर भी नहीं कुछ और करना चाहते हैं, मांगलिक हैं और मंगल के चलते बाधा उत्पन्न हो रही, तो शिवलिंग पर आज लाल पुष्प और बिल्वपत्र साथ अर्पित करिए। ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिए। मंगल राहु की युति से परेशान है तो आज अंगारक योग से, तो किसके समन के लिए आज 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिए और एक जलदार नारियल हनुमान जी को अर्पित करिए। मंगल केतु की युति के चलते परेशान है, जिसके चलते कट इत्यादि लग रहा है, तो दिव्यांग को भोजन कराना आज आपके लिए अच्छा होगा। रक्त दोष से पीड़ित हैं तो मसूर की दाल का दान और लाल वस्त्र का दान। तो करना क्या है, लाल वस्त्र में मसूर की दाल बांध करके मंदिर में पंडित जी को दान कराइए। और भू संपदा विवाद में आप पीड़ित हैं तो आज भूमि पूजन, अगर आपका अपना घर है या फिर कहीं भी आप रहते हैं तो भूमि पूजन करिए। भूमि का बस पूजन, खोदना नहीं है, बस भूमि को पूजिए बस। और गणेश जी का ध्यान करिए। और अगर आपके पास पहले से ही गणेश जी हैं घर में, जो कि आम हर सनातनी के घर में होते हैं, तो जमीन को साफ सुथरा करके, जमीन पर आप भले आसन पर रखते हो, उनको उतार करके जमीन को साफ सुथरा करके पहले जमीन का पूजन, उसी जमीन के ऊपर गणेश जी को स्थापित करके उनकी पूजा करिए। दीर्घकालीन भू शांति देगा और अचल संपत्ति से जुड़ा कोई भी कष्ट हो तो दूर हो जाएगा। सभी प्रयोग अभिजित मुहूर्त में अत्यंत श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ और हो सकता है अगर आप उपवास पूर्वक ये सारे कुछ करें, और अगर नहीं कर सकते तो भरपेट खा करके करिए, पर करिएगा अवश्य। आज का दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और जैसा मैंने कहा 12 संकष्टी के बराबर अकेले फल मिल जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज अष्टम में है। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लोग आपसे प्रसन्न होंगे और दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों से मीठे सुर में बात करेंगे तो आज लोग आपको सम्मान देंगे। कार्यस्थल पर आपको गंभीरता से लिया जाएगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और मित्र की सहायता से रुके हुए काम बनेंगे।
कार्यस्थल पर खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में किसी और को नीचा दिखाने की गलती मत करिएगा, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हालांकि पदोन्नति की सारे शीघ्र मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट में आज निवेश मत करिएगा, नुकसान की संभावना है। और फिर दोहरा रहा हूं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन खुशनुमा है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, पर जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज केसर का तिलक माथे पर लगाना और स्वर्ण जल से स्नान करना। जल में सोने की कोई चीज डाल करके उसी जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी और कोशिश करेंगे तो आपको किस्मत का साथ भी भरपूर मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, तनाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, मनचाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत छोड़िए। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव को त्यागिए और पढ़ाई में और मन लगाइए। अच्छा है दिन और अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ ठीक, पर वाहन सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है। आज देवी की प्रतिमा पर, दुर्गा जी की प्रतिमा पर पुष्प, लाल पुष्प अर्पित करिए और बोलिए योगिन्यै नमः। इस मंत्र को कम से कम 10 बार बोलिए, मन प्रसन्न रहेगा। आज दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध कहीं और अच्छा होने वाला है, यानी दोपहर के पश्चात। हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वाणी में चमत्कारिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। पुराने काम आपके एक के बाद एक निपटेंगे, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में कोई गलती मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दिन का उत्तरार्ध और अच्छा है। आप जो भी फैसला लें दिन के उत्तरार्ध में ही लें। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें, दिन के उत्तरार्ध में प्रयत्न करें। और किसी देखा जाए तो पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य का त्याग ही आज के दिन को आपको आपके श्रेष्ठ बना सकेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। और निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के उस आटे को गूंथ लीजिए और उसमें गुड़ रख करके गाय को खिलाइए। काम आज आपका बनेगा। आपके काम की तारीफ होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। दिन का पूर्वार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है दिन के उत्तरार्ध से। ऐसा नहीं है कि दिन का उत्तरार्ध बहुत खराब है, लेकिन पूर्वार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का फायदा आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, नई संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, जिसके चलते दिन अनुकूल होगा, लाभ होगा। किसी से भी मतभेद मत करिए। खुद पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से प्यार और उपहार दोनों मिलेगा। तो इन विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। दिन का उत्तरार्ध आपके लिए और अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। और निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। आज सफाई कर्मचारी को कुछ मिठाई मिष्ठान्न खिलाइए। विशेष करके अगर आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो ये जरूर करिएगा। और विवाद में नहीं है तो विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। और मेहनत में अपने कमी मत करिएगा। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपका अच्छा है। समय अच्छा जा रहा है, इसका फायदा उठाइए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर मामले में आज संतुलन बनाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा, लंबे समय से रुका हुआ काम चल पड़ेगा। कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो सोच समझ करके लें। वो दोनों ही समय आपका ठीक है, सोच समझ करके लेना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलेगी। कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई। और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। आज देवी की प्रतिमा पर, दुर्गा जी या देवी की प्रतिमा पर ओम योगिन्यै नमः यह मंत्र बोलकर
कम से कम 10 बार लाल पुष्प अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आपके सकारात्मकता में वृद्धि होगी, इसका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है, हर नजरिए से आज का दिन बढ़िया है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए विचार मन में आते रहेंगे, परिवार में सुख शांति बनेगी। हाँ, दिन के उत्तरार्ध में माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, उनको जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन खास है, व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, करिए। धनागमन का योग है, दूसरों के चक्कर में समय मत खराब करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है, और जीवन साथी की बात अगर बुरी लग जाए तो उनसे उसी क्षण कह करके उसको ठीक कर लीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद, और निवेश आप करें। तुला के जातक आज आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर के उस आटे को गूंथ लें, उसके ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाएं। दिन की शुरुआत अच्छी है, दिन का उत्तरार्ध भी बहुत अच्छा है, यानी दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा, उत्साह बना रहेगा। पूर्व से किसी परेशानी में चले आ रहे थे, उसका समाधान उत्तरार्ध यानी दिन के उत्तरार्ध में मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। आज पड़ोसी से भी आपकी मदद मिलने वाली है। ऋण से छुटकारा पाने का प्रयत्न करें तो दिन के उत्तरार्ध के बाद जी जान लगा करके लग जाइए। कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर जरूरत से ज्यादा काम आज नहीं लेना है। जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मन में जो चिंता है उसे अपने पार्टनर से खुल करके बताइए, इससे संबंध में और मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। लकी अंक 3, और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा है। मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं दिन के उत्तरार्ध में। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, व्यापार में लाभ होगा। और जैसा मैंने कहा, दिन का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर विपरीत के लिए, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के लिए, स्त्री है तो पुरुष के लिए, बिना सोचे समझे टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध में दिन अच्छा है, धैर्य बनाए रखना है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, ईमानदार ही अपने पार्टनर के प्रति। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें दिन के उत्तरार्ध में। धनु के जातक आज सफाई कर्मचारी को कोई मिठाई, सफेद मिष्ठान्न या मिठाई खिलाइए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ जाइए। जिंदगी में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। कार्यस्थल पर है, बॉस से अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो आज कह डालिए। और अच्छा होगा कि दिन के उत्तरार्ध में कहिएगा, बॉस आपकी बात मानेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। रणनीति के साथ आगे बढ़ें तो फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, पर बिना मांगे किसी को सलाह दिए तो फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। लकी अंक 7, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप दिन के उत्तरार्ध में करिए। मकर के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करें। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं, कोई अच्छी खबर मिलेगी। दिन के पूर्वार्ध में फायदा ही फायदा है। लंबे समय से रुका हुआ काम बनने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लोगों का साथ मिलेगा। कोई पेचीदा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा और आप आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। धन लाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों से बहस मत करिएगा, मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन यादगार है। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी, अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आ सकती है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। दिन का उत्तरार्ध विशेष रूप से ध्यान रखिए। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों पर 8 काला उड़द अर्पित करिएगा। अपनी मन की कामना सोचते हुए मन सक्रिय, दिन सक्रिय, लगभग हर समस्या का समाधान होगा। दिन बहुत अच्छा है, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई काम बनने वाला है उसका ढिंढोरा मत पीटिएगा। एक काम बन जाए तभी उसके बारे में किसी से कहिए और तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन जबरदस्त। पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा। योजनाएं आपकी सफल होंगी।
कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, अगर सलाहकार की निवेश से करेंगे, सलाह लेकर के करेंगे तो और अच्छा लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव संभव है, अधिक काम के चलते थकान हो सकता है, बाकी कोई दोष कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज कहां पर हैं तो कुंडली के नवम में, और जाएंगे कहां दोपहर के पश्चात दसम में, यानी दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी दोनों अच्छा है। क्या करना है तो घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी इत्यादि आए तो उन्हें मिठाई खिलाइए, उनका सम्मान करिए, कम से कम उनको पानी पिलाइए, अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। और माता पिता बड़ों की कही बात काटिएगा मत, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, और जो सहयोगी अब तक आपका विरोध करते थे वो भी आपके साथ आएंगे। हर काम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, निवेश के लिए अच्छा दिन है, निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। पर झूठ मत बोलिएगा किसी से, अगर आप खुद व्यापारी हैं तो अपने कस्टमरों से झूठा वादा, झूठी तारीफ इत्यादि नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।